हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपनी स्किल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टेनोग्राफी के लिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक दिन भी आप प्रैक्टिस मिस करते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बाद में पता चलता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी का टाइम क्या है ना, अपनी स्पीड बढ़ाने और एक्यूरेसी पे ध्यान देने का है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए आज के सेशन में हम एसेंशियल्स कोमा रूल को समझेंगे और उन वर्ड्स को देखेंगे जिनके बाद कोमा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में मैंने लगभग 100 से 100 प्लस 100 प्लस वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं जिनके बाद कोमा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो तो उनके बाद कोमा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और मैंने इनकी आउटलाइन भी यहाँ पे दे दी है ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने वर्ड्स को देखें, क्योंकि इस सेशन में फोकस करना कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद कोमा लगता है। बाकी आउटलाइन तो हम सीख ही रहे हैं और कुछ बताना होगा तो मैं आपको यहीं पे बता दूंगा आउटलाइन के हिसाब से, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारा मोर एंड लेस। मोर एंड लेस, तो इसकी आउटलाइन कैसे बनती है? मोर एंड लेस डायरेक्ट बन जाती है। फर्स्टली की आउटलाइन देख सकते हैं। बाकी फर्स्टली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट होता है। मतलब सेंटेंस अगर कोई पैसेज करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिखने वाला वर्ड्स है। इस तरह आफ्टर वर्ड्स हो गया, अकॉर्डिंगली हो गया, फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों एक दूसरे मतलब सेम मीनिंग होता है। उनके बाद कोमा लगता है, ये लगता है, ठीक है। अगला है सिग्निफिकेंटली, इसके बाद भी कोमा लगेगा। नेक्स्ट है करंटली। सर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो सर आता है ना, एक चीज़ ध्यान रखना है कि सर कहीं भी आएगा हमेशा कैपिटल होगा पहला और इसके बाद कोमा आता है। अगर वर्ड के सॉरी सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो यहाँ पे कोमा, अगर बीच में आता है तो पहले भी और बाद में भी कोमा आता है। तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड और ये बहुत रिपीट होता है। नेक्स्ट है बेसिकली के बाद भी आता है। देन है मीनवाइल, एक्चुअली, पर्पसली। और पर्पसली की आउटलाइन एक दूसरी भी होती है, वो भी ध्यान नहीं। बाकी पर्पस के साथ एल लगा दो, पर्पसली हो जाएगा। तो इनके साथ भी फर्दर बहुत आता है, बहुत रिपीट होता है। इसकी आउटलाइन लंबी सी बनती है और इसके बाद भी कोमा आएगा। नेक्स्ट है हाउएवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स हो गए जिन जो बहुत रिपीट होते हैं, ज़्यादा रिपीट होते हैं। फॉर इंस्टांस हो गया, यहाँ पे सर, करंटली, मीनवाइल, एक्चुअली, पर्पसली। फर्दर भी बार बार रिपीट होता है, हाउएवर भी आता है बार बार। तो ये वर्ड्स को ध्यान देना, जब आप टाइप करोगे तुरंत इनके बाद कोमा लगाना है। एक हैबिट डाल लेनी। येट याद हो जाएगा हमें, मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, याद हो जाएगा। इसके बाद कोमा लगता ही लगता है। नेक्स्ट है ऑल राइट, देन देयरफॉर, इसके साथ भी हमेशा कोमा लगेगा। नेक्स्ट है ओबिवियसली, ऐसे बनती है ओबिवियसली। अगले पेज पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा अनफॉर्चुनेटली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी कोमा लगता है। नेक्स्ट है एट लीस्ट, इसके बाद भी कोमा लगेगा। अनडाउटेडली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है। अनडाउटली। नेक्स्ट है एडिशनली, ये भी बार बार आता है। एडिशन के साथ एल लगा दो, एडिशनली। नेक्स्ट है श्योरली, देन सो भी बहुत ही रिपीट होता है। सो की सिंपल आउटलाइन है श्योरली की श्योरली। रिपीटेडली, इसके साथ भी कोमा लगाना है। नेक्स्ट है इफ़ आई मे से सो, बहुत इंपॉर्टेंट आउटलाइन है, बहुत रिपीट होता है और इसके साथ कोमा लगता है। इफ़ आई मे से सो, इसकी आउटलाइन एडवांस आउटलाइन कह सकते हो। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पीछे पढ़ा था फॉर इंस्टांस, क्या आउटलाइन थी? फॉर इंस्टांस। फॉर एग्जाम्पल को ऐसे लिखते हैं फोर लगा के और यहाँ पे एक्स बना सकते हो एग्जाम्पल का, या इसको ऐसे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। और ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट होता है ये, तो इसके साथ भी कोमा लगता है। देन ऑफ कोर्स भी बहुत रिपीट होता है, इसके साथ भी कोमा लगाएंगे। टू सम एक्सटेंट को ऐसे बना सकते हो। अब आपके फ्लो को मतलब आपका फ्लो पेन चलाने में ऐसा तो ऐसे बनाओ, या टू सम ऐसे बनाता हूँ, टू सम सॉरी ऐसे इस साइड हो जाता है, टू सम एक्सटेंट। तो इन दोनों में से कैसे बना सकता है, फ्लो के ऊपर है। ये भी बहुत रिपीट होता है। पर रैप्स बहुत रिपीट होता है, लंबी आउटलाइन बनती है, ठीक है। और नेक्स्ट है सिंपली के साथ भी कोमा आएगा और सिंपली ये लग जाता है डॉट। नो डाउट, यही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसके साथ कोमा लगेगा। नेक्स्ट है बिसाइड्स, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अपोजिट भी है और याद भी हो जाएगा, तो इन दोनों के साथ कोमा लगता है। इनकी आउटलाइन देख लो, ये है अनफॉर्चुनेटली और ये है फॉर्चुनेटली। नेक्स्ट है नॉर्मली, देखो नॉर्मली से एक और वर्ड है, याद रख सकते हो, नेमली, NAMELY। नेमली कभी भी वर्ड आए तो इसके आगे भी कोमा लगता है और पीछे कोमा लगता है।
ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। इस तरह नेमली का भी नेम इसका ऐसे बनेगा, नेमली, खत्म। नेक्स्ट है इनफैक्ट, बहुत रिपीट होता है, इन और एक्ट, फैक्ट का एक्ट ओनली, तो इनफैक्ट हो गया। नेक्स्ट है पॉसिबली, ही बहुत रिपीट होता है, इसके साथ भी कोमा लगाएंगे। देन जनरली के साथ भी कोमा आता है, जनरल और एल वाई, जनरली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है एज वी नो, एज वी नो इतना रिपीट नहीं होता पर आता है, तो इसे ध्यान रखना है। देखो एज वी के लिए एज का सर्कल बड़ा हो गया और नो के लिए एन हो, ठीक है। एज वी नो, अ फ्यू ईयर्स अगो, एक इसकी ज्वाइनिंग है, देख सकते हो, अ फ्यू ईयर्स अगो, फ्यू ईयर्स अगो। नेक्स्ट है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, पीछे आया था ग्रेट एक्सटेंट आया था ना, क्या आया था, टू सम एक्सटेंट आया था पीछे, और अभी यहाँ पे आया टू ग्रेट एक्सटेंट, टू ग्रेट एक्सटेंट। और इसमें रिपीट क्या होता है, ये टू ग्रेट होता है, ये ज़्यादा रिपीट होता है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इसके साथ भी कॉमा आएगा। नेक्स्ट है इन माई ओपिनियन, नहीं सॉरी, इन आवर ओपिनियन है, इन आवर ओपिनियन, इसके साथ भी कॉमा आएगा। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग के साथ एम, अकॉर्डिंग टू हिम। एट द आउटसेट, बहुत रिपीट होता है ये तो, एट द आउटसेट, एट द आउटसेट, एट द आउटसेट। टू माई माइंड, ठीक है, इसको भी याद कर लो, इसके साथ भी आएगा। एज आई सैड, ये भी बहुत आता है, बहुत अकरिंग है, एज आई सैड, एज आई सैड। नेक्स्ट एट दिस स्टेज, एट दिस स्टेज भी आता है, उतना नहीं अकरिंग, फिर भी याद कर सकते हो। ये आउटलाइन देख लो, एट जिसके लिए सर्कल लगा लो, ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो, और स्टेज के लिए जी का वो डाल लो, या ये वाला कर लो, एट दिस स्टेज, ये ज़्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत रिपीट होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसका एक और आउटलाइन में क्या है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसकी एक और एडवांस आउटलाइन है, इसमें कुछ सिंगल लिख देते हैं, या हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट, ये भी अकरिंग है, फॉर द फर्स्ट टाइम ये भी अकरिंग है, ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो इसकी आउटलाइन देख लो, एट द प्रेजेंट, और मोमेंट के लिए एन टी, एट प्रेजेंट मोमेंट। नेक्स्ट है एट दी वेरी आउटसेट, अभी हमने पीछे पढ़ा एट दी आउटसेट, एट दी वेरी आउटसेट में क्या होता है ना, डबलिंग हो जाती है, एट दी वेरी आउटसेट। नेक्स्ट है सो फार एज आई एम कंसर्न, सो फार एज आई एम कंसर्न, बहुत इंपॉर्टेंट आउटलाइन है, इसकी जॉइनिंग देख लो। सो फार एज ऐसे लिखते हैं, और आई एम कंसर्न के साथ कंसर्न डायरेक्ट लगा दो, या एम बना के उसके साथ कंसर्न लगा दो, तो जैसे तैसे कर सकते हो, आपको जैसे इजी लगता है, याद करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो याद कर सकते हो, या अलग अलग लिख सकते हो। स्पीड बढ़ानी है तो जॉइनिंग थोड़ा देना पड़ेगा। अब मैक्सिमम ये भी नहीं है कि आप सिर्फ जॉइनिंग पे ध्यान दो, ऐसा भी नहीं करना है, उससे क्या होता है, हम मतलब प्रोग्रेस ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाती उससे। अगर सिर्फ जॉइनिंग करने लग गए, उसी की प्रैक्टिस करने लग गए, तो फिर वर्ड्स नहीं सीख पाओगे, जो नए वर्ड्स हैं, तो उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो बहुत ज़्यादा अकरिंग है उनकी जॉइनिंग पे ध्यान देना, बाकी पे नहीं देना। बाकी बेसिक अपना रहो, उसी को रखो, उसको इतनी स्पीड बढ़ा लो ना, ताकि किसी भी स्पीड पे आप उसको लिख सको आराम से। तो नेक्स्ट है इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, इन दैट और डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, तो ये भी आता है, रिपीट होता है, इन दैट डायरेक्शन। ऑन दी अदर हैंड, ये तो सुना ही होगा, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड, खत्म। टू द एक्सटेंट पॉसिबल, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, यहाँ पे आउटलाइन मैंने लिखी हुई है, देख लो, ये वाला यहाँ पे एरो डालने, तो टू दी एक्सटेंट, हाँ, टू दी एक्सटेंट सिबल, यहाँ पे भी देख सकते हैं, टू दी एक्सटेंट सिबल, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, इन द मीन हो गया, और टाइम के लिए एम, डिस जोन करके एम डाल दो, या इसी में टाइम बना दो, जैसे आपको अच्छा लगता है। मैंने दोनों लिखा हो, एक ये और एक ये, तो इन द मीन टाइम हो गया। नेक्स्ट है इन कोर्स ऑफ टाइम, ये भी रिपीट होता है, मतलब अकरिंग है, बार बार आता है, तो इसकी आउटलाइन देख लो, इन द कोर्स ऑफ टाइम के लिए टाइम को डिसजॉइन कर सकते हो, या उसी में डायरेक्ट टाइम बना सकते हो। नेक्स्ट है इन दिस कनेक्शन, ये भी इजी है, बार बार रिपीट होता आता है, तो इन दिस कनेक्शन। और कंट्री में क्या होता है, थोड़ा ये लंबा हो जाता है इन दिस कंट्री में, और इन दिस कनेक्शन में छोटा रहता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम देख लो, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये वाले एम को खराब कर दिया टी के लिए, बाकी सेकंड वाला एम ठीक है पूरा। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस तरह एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेम
ये होता है फ्रेमवर्क। तो दोनों एक जैसा है, तो ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट है इन द सेकेंड प्लेस। ये भी ठीक है, आता है पर उतना नहीं है। इसकी आउटलाइन देख लो। इन द सेकेंड प्लेस, इन द सेकेंड प्लेस, इन ड्यू कोर्स, इन ड्यू कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान ईजी लगता है। इन हो गया, डी हो गया, यू, कोर्स, ऐसे याद हो जाएगा। इन ड्यू कोर्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत रिपीट होता है ये। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये वाला ज़्यादा सही है। आगे चलते हैं। बाय एंड लार्ज बहुत रिपीट होता है। बाय हो गया और ये लार्ज हो गया, खत्म। बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना डेट का। अगर कोई डेट आती तो कहाँ कोमा लगाएंगे, वो चीज़ देखना। जैसे 1 मार्च देन कोमा, फिर 2000 जो भी ईयर होगा उसके बाद कोमा आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत डेट उतनी ज़्यादा नहीं आती पर आती तो है, इक्का दुक्का दिख जाता है पूरे पैराग्राफ में। नेक्स्ट है इन दी एंड। तो इन दी एंड ध्यान रखना है, इसके बाद भी कोमा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दी केस, ये बहुत रिपीट होता है, तो इन दी केस, खत्म। इसके बाद भी कोमा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एट द प्रेजेंट टाइम। एट दी प्रेजेंट टाइम बहुत अकरिंग वर्ड है, बहुत ज़्यादा आता है। तो एट द प्रेजेंट टाइम के लिए ये बना लो, या पूरा टाइम लिख लो, एट द प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट है एट द सेम टाइम। दोनों जैसे मिलते जुलते हैं और आते भी हैं। तो क्या है, इन द सेम टाइम, इन द सेम टाइम कर लो, या डिस ज्वाइन करके यहीं पे एम बना दो, इन द सेम टाइम। नेक्स्ट वर्ड है ऑन, वर्ड नहीं फ्रेज कहेंगे। ऑन दी वन हैंड, ऑन दी वन हैंड, ऑन दी वन बनाया और इसी में हैंड, ऑन दी वन हैंड बहुत अकरिंग वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद कॉमा लगाना है। एज मच एज आई नो, एज मच एज आई नो, एज मच, मच का एम हो गया, एज नो बना दो डायरेक्ट, या आई बना के, जैसे एज मच एज आई नो, जैसे पूरा बना लो। स्पीड में आई बन नहीं पाता, डायरेक्ट नो बनता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट एट द मोमेंट, ये भी बहुत रिपीट होता है। एट द मोमेंट, पीछे आता है एट द प्रेजेंट मोमेंट, तो इसके साथ भी कॉमा लगता है। और ध्यान रखना अकरिंग वर्ड्स हैं सारे जो मैंने लाइन डाली हुई है, सारे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको ज़्यादा खासकर ध्यान रखना। नेक्स्ट है एज वी ऑल आर अवेयर, एज वी ऑल आर अवेयर। देखो एज, इसकी आउटलाइन कैसे ध्यान रखनी है। देखो एज के लिए सर्कल हो गया और वी आ रखा है ना, एज वी, एज वी के लिए जो सर्कल हो थोड़ा बड़ा हो जाता है। एज वी ऑल आर अवेयर, अवेयर के लंबा सा आर, ठीक है। नेक्स्ट है एट द प्रेजेंट मोमेंट हो गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये भी अकरिंग है। इन दिस वे बहुत अकरिंग है, इन दिस वे बार बार आता है, तो इसकी आउटलाइन में बनाई हुई है। पूरा पूरा एक तो बना लो, इन फिर दिस फिर वे, या डायरेक्ट इन फिर दिस के लिए दिस का एस का सर्कल और वे, यही हो जाएगा इन दिस वे। तो ये ज़्यादा अच्छा, ये याद हो जाएगा और तुम्हें पढ़ा भी जाएगा बाद में बनाने के बाद। तो ये इसको याद रखना है और बहुत ज़्यादा आता है ये, तो इसके साथ कोमा लगाना नहीं भूलना है। नेक्स्ट है बहुत अकरिंग है, इसको भी ध्यान रखना है। एज यू आर अवेयर, अभी हमने एज वी ऑल आर अवेयर पढ़ता है, यहाँ पे एज यू आर अवेयर, यहाँ पे एज तो छोटा ही रहेगा क्योंकि वी नहीं आए, यू आए तो यू को हमने बना दिया यू, और अवेयर के लिए आर को लंबा कर दिया है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी आउटलाइन याद होगी, अकरिंग है बहुत ज़्यादा और ये भी है, तो कोमा लगाना नहीं भूलना है। एज इट अपीयर्स, एज इट अपीयर्स, एज इट अपीयर्स, पियर्स खत्म। ये भी इतना नहीं है अकरिंग, ठीक है। अगला देखते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा अकरिंग है। इन दिस, दिस ज्वाइन करके भी कॉन्टेक्स्ट बना दो या इसी के साथ कॉन्टेक्स्ट बना दो, कैसे बना सकते हो आपके हाथों के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट इन ऑर्डर टू बहुत अकरिंग है, उसके साथ कॉमा लगाना है, नहीं भूलना। देखा से सबसे ज़्यादा यही आता है, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, और उसकी आउटलाइन बनती है छोटा, इन ऑर्डर टू। नेक्स्ट है इन माई ओपिनियन, देखो इसकी आउटलाइन थोड़ी वो है, अगर पहले स्टार्टिंग में ना फ्लो नहीं बनता ये, और जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप फ्लो बन जाएगा। इन माई ओपिनियन खत्म, और अकरिंग है बहुत ज़्यादा, कोमा लगाना नहीं भूलना है। टू दिस वे, टू दिस डे, टू दिस डे, टू दिस डे, टू दिस डे, इसको तो याद ही कर लो, इतना अकरिंग नहीं है ये, ठीक है। एक आउटलाइन बना देते हैं, यही है इसकी आउटलाइन। नेक्स्ट है सो फार एज आई नो, बहुत अकरिंग है। अभी हमने पीछे क्या बनाया था, सो फार एज आई एम कंसर्न, सेम उसी तरह बनता है, इसमें नो लग जाएगा। सो फार एज आई नो, सो फार एज आई नो,  नेक्स्ट है इन माई व्यू, इन
माई और यू का हो गया यू, इन माई व्यू, इन माई व्यू, इन माई व्यू, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देता है, इन माई व्यू कर। नेक्स्ट है लास्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, लास्ट बना के एम कर दो डिसजॉइन या टाइम बना दो इसमें, लास्ट टाइम खत्म है। नेक्स्ट है इट इज़ ट्रू दैट, इट इज़ ट्रू दैट, अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इट इज़ ट्रू पढ़ा था आई थिंक, हाँ सॉरी यही पढ़ा था, आगे आएगा इट इज़ वेरी ट्रू है करके आएगा। तो ये क्या है, इट इज़ ट्रू दैट, इसको कैसे बनाना है ये मिटा दो, इट इज़ ट्रू दैट, ये तो ये बना लो, या इट इज़ ट्रू दैट खत्म, तो डबल कर लो, ये एडवांस होगी, ये तो लगभग वही हो गया सेम सेम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वाइल एड्रेसिंग टुडे, तो इसकी तो पूरी पूरी आउटलाइन बनेगी, इतना आखिरी नहीं है, ये हो गया वाइल एड्रेसिंग और टुडे को अलग कर लो। नेक्स्ट इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग खत्म, और अकरिंग है तो इसको ध्यान रखना है, बट ऑन द होल, बट ऑन द होल, ये अलग अलग बनेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इसकी जॉइनिंग है और अकरिंग है तो ध्यान रखना है, इन अदर वर्ड्स खत्म हो गया, या इन अदर आर और एस इन अदर वर्ड्स हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है इन द फर्स्ट इंस्टांस, ये भी अकरिंग है तो इसको भी ध्यान रखना है कि कॉमा लगाना है, क्या है, इन द फर्स्ट इंस्टांस, ठीक है। नेक्स्ट है इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीट होगा, तो दिमाग में मतलब ये तो बहुत आसान है और दिमाग में बैठ भी जाएगा। इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अब देखो सारी बता देता हूँ, इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये ज़्यादा ऐसी था, इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान, और इन द थर्ड 5 ईयर प्लान, या अगर ये आउटलाइन नहीं बनती ना फर्स्ट सेकेंड की, सीधा इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान, इन द थर्ड 5 ईयर, ये पूरा इसको एक याद कर लो आप, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी आउटलाइन बनाओगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस होएगी इससे। तो इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट चलते हैं इन कंक्लूजन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है तो ध्यान रखना, तो इन और कंक्लूजन, ठीक है। नेम या कोई गवर्नमेंट पोस्ट आती है तो उसके साथ भी कॉमा लगाना है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट पोस्ट होगी या कोई नाम आ गया तो उसके साथ भी कॉमा लगाना है। नेक्स्ट है अंडर दिस या दैट स्कीम, ऐसा करके आए वर्ड तो उसके साथ भी कॉमा लगाना है। यहाँ पे एक और चीज़, जैसे हमने आउटलाइन बना ली, इन दिस स्कीम बनाना, तो अब पूरा नहीं बनाइए, स्कीम पूरा से बनता है और इसको नहीं पूरा नहीं बनाइए, ठीक है, ये तो स्कीम खत्म, इन दिस स्कीम, अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस स्कीम, सॉरी स्कीम अंडर दिस स्कीम, तो ऐसे बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये भी बहुत अकरिंग है, टू अ सर्टेन, यहाँ बनाया हुआ है टू सर्टेन एक्सटेंट या टू सर्टेन एक्सटेंट, ये एन बनाने की जरूरत नहीं, ये ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नेम, जैसे प्राइम मिनिस्टर फिर नाम आ गया प्राइम मिनिस्टर का, फिर उसके साथ कॉमा लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, फिर कॉमा द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ऐसा कि पहले नाम आए देन उसके बाद पीएम या कोई भी डेजिग्नेशन तो उसके साथ आएगा कॉमा से पहले। नेक्स्ट है एज फार एज पॉसिबल, ये भी अकरिंग है तो ध्यान रखना, कॉमा लगाना नहीं भूलना है, तो एज फार एज पॉसिबल खत्म। आगे देखते हैं इन एडिशन, ये भी बहुत ज़्यादा अकरिंग है तो ध्यान रखना, इन एडिशन खत्म। आफ्टर दैट, आफ्टर के लिए डबलिंग हो गई और दैट के लिए दैट, आफ्टर दैट, ये बहुत रिपीट होगा। टू सम एक्सटेंट हमने कर लिया, पहले आ चुका ही, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। द अदर डे, अब इसकी क्या आउटलाइन अलग अलग ही बनेगी, दी अदर डे, बाकी आउटलाइन आपको पता हो, जो नहीं पता हो तो देख लेना, बाकी अलग ही बनेगी इसकी। नेक्स्ट है इन द मीन वाइल, ये भी आई थिंक आ गया पहले, तो इसकी आउटलाइन इन द मीन हो गया और इसमें वाइल, इन द मीन वाइल, एज यू नो, एज यू नो, एज यू नो खत्म। इन माई ओपिनियन भी आ गया है ना, इन माई ओपिनियन। नेक्स्ट है इट इज़ देयर फॉर, इट इज हो गया देयर फॉर, डबलिंग हो गई।
कि देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है बार बार, तो याद रखना। फॉर दी टाइम बीइंग, फॉर दी टाइम बीइंग, या अलग अलग भी बना सकते हैं, फॉर दी टाइम बीइंग। नेक्स्ट है एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, देखो एज फार एज आई नो, डायरेक्ट नो बना दो या आई बना के नो एन नो कर दो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। एज वी ऑल नो, एज वी आ गया तो हमने एज को थोड़ा बड़ा कर दिया, नो एज वी ऑल नो, इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, तो इन आई थिंक ये भी आ चुका है पहले, इन दैट और डायरेक्शन का हो गया, इन दैट डायरेक्शन। तो ये कुछ वर्ड्स थे, ठीक है, और जिनके बाद कोमा लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर नहीं लगाते हो तो मिस्टेक काउंट होती है, और ये वर्ड्स बार बार आती हैं, बार बार, इनके बिना कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ नहीं बन पाता है, तो इन्हें ध्यान रखना है आपको। और अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा लिंक, ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और पढ़ते रहिए, इनको याद करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमको आदत पड़ेगी, हमारी हाथों को आदत पड़ेगी, वर्ड्स अपने आप बनेंगे। जहाँ भी आप इंग्लिश वर्ड्स देखते हैं उसको ट्राई करिए, दिमाग में आउटलाइन बनाने की कोशिश करिए, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। सो थैंक यू, बाय बाय।